हम लोग ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ज्योति डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए रायबरेली, तो आपको दिखाते हैं कि रायबरेली में हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो आपको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा गाइस, तो बने रहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? सो गाइस, हम लोग ट्रेन बैठ गए हैं रायबरेली जाने के लिए। बस हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए पूरी ट्रेन खाली है और आयांश आके बैठ गया है। क्या देख रहे हो आयांश? कुछ देख रहे हो तुम? क्या तुम पहुंचने वाले हो? तो हम लोग रायबरेली के स्टेशन में पहुंच गए गाइस, और ये मेरा बेटा शैतानी करने से रुकता नहीं है कहीं भी रहे। तो हम लोग धीरे धीरे स्टेशन से बाहर की ओर निकल रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें टेम्पो लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें जाना पड़ेगा क्लिनिक की ओर। तो बस हम लोग निकल गए, और ये है रायबरेली स्टेशन। ये देखिए, ये है रायबरेली स्टेशन। बस हम लोग जस्ट यहीं उतरे, अब यहाँ से जा रहे हैं। अब जाते जाते हमें बहुत प्यास लग गई यार। जैसे ट्रेन से उतरे तो हमें दिखा गन्ना का जूस, तो हम सोचे कि चलो क्यों नहीं पी लेते हैं। पर आयांश के साथ तो पता नहीं क्या हो गया, इतना बड़ा पाइप उसको मिल गया कि वो पीने के लिए ही सोचने लगा कि कैसे पिए उस पाइप से। तो फिर इसके पापा ने इसके लिए छोटा सा पाइप ला के दिया, और इधर मैं भी पी रही थी क्योंकि मेरी भी गला सूख रही थी गैस। तो मुझे भी गन्ना का जूस दिख गया तो मैं भी पीने लगी, और फिर पीते पीते फिर टेम्पो का वेट करने लगी। तो फिर चलिए गैस, टेम्पो मिल चुकी हमें, अब हम चलते हैं टेम्पो बैठने के लिए। तो फिर हम वही सोच रहे थे कि तो चले, मिल गई टेम्पो हमें। फिर हम जस्ट टेम्पो में बैठ गए हैं। अब बैठ के हम जा रहे हैं क्लिनिक, क्योंकि यहाँ से गाइस ज़्यादा दूर नहीं है क्लिनिक, और थोड़े से देर में है, बस 5 मिनट का रास्ते में है क्लिनिक। तो बस हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और ये देखिए रायबरेली की गलियाँ, जहाँ से होके हम लोग निकल रहे हैं अपने क्लिनिक की ओर। तो अच्छा लगता है ऐसे रायबरेली में गाइस, लेकिन कुछ काम पड़ता है तभी आते हैं, ऐसे तो आते नहीं हैं। ये रायबरेली में अच्छा लगता है। तो बस यही है रायबरेली। और बस हम लोग जस्ट क्लिनिक के पास उतर भी गए, और मेरा बेटा पैसा रिसीव करने लगा टेम्पो वाला से। तो वो पैसा लिया, ले ही रहा था, तो उसके साथ थोड़ा मजाक भी कर रहे थे। फाइनली हम लोग क्लिनिक पहुँचे गाइस, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। सोचे अब कहाँ टाइम वेस्ट करें, तो फिर सोचे कि आयांश कहने लगा मम्मा चलो क्या मॉल चलते हैं। फिर हम लोग मॉल आ गए। मॉल में फिर हमने एंट्री की और कुछ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ कूल लगता है ना गाइस, एसी लगा हुआ रहता है। तो ऐसे भी बाहर बहुत गर्मी था, तो सोचे कि क्यों नहीं यहाँ टाइम पास किया गया। टाइम पास तो करने में आ गई, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे फंसा दिया। अब उसका डिमांड बढ़ गया कि मम्मा ये ख़रीद दो, वो ख़रीद दो, अब ये मुझे लेते हैं। इसको सब पता है गाइस, कहाँ पर क्या मिलता है, कौन से फ्लोर में क्या है नहीं है, इसको सब पता है। बस ये आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे आ रही थी। ये गया गाइस और कहने लगा मम्मा मुझे टॉयज़ चाहिए, और सीधे देखिएगा गाइस ये जाएगा टॉयज़ के पास ही, और कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको सब पता है कि कहाँ पे टॉयज़ रखा हुआ है, कहाँ पर। इसको ना कपड़ा से मतलब, ना इसको खाने से मतलब, बस इसे अपना टॉय से मतलब है। तो ये देखिए मुझे बुला रहा, गुस्सा कर रहा, जल्दी क्यों नहीं आ रही हो मम्मा बोल के। और फिर ये देखिए ये अपना टॉयज़ देखने लग गया, और इसे कुछ पसंद ही नहीं लगा, क्योंकि इतनी टॉयज़ ये ले लेके गया है यहाँ से गाइस कि अब इसे नया खोजना बड़ा मुश्किल है। तो फिर इसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। पसंद करते करते एक छोटा सा उसे फ़ैन पसंद आया,
तो बस वही पकड़ लिया वो और लेके मुझे कहने लगा, मम्मा मुझे जल्दी से इसका व्हीलिंग करा दो, जल्दी से करा दो, मुझे फिर इसमें फिर तंग लगा। तो मैं सोची अपने लिए भी कुछ ले लूँ जब आई हूँ तो मैंने भी अपने लिए कुछ लिया। फिर ये देखिए मैंने व्हीलिंग कराया। तो व्हीलिंग कराते कराते हस्बैंड फिर बोलने लगे, तुम लोग तो आई थी यहाँ पर टाइम पास करने के लिए, पर तुम लोग ने तो बजट ही बढ़ा दिया। फिर मैंने व्हीलिंग लाइन में खड़ा हुआ क्योंकि टाइम लग रहा था गाइस बहुत, तो मैं ही वेट कर रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला, लाओ मैं ही पैड कर देती हूँ, जब मैंने खर्चा किया है तो। फिर हमने पूरी एंट्री गेट के पास अपना सब कुछ किया। तो पता नहीं कैसे आयांश जैसे निकल रहा था तो टू टू बजने लगा, तो आयांश डर गया। फिर उसकी पूरी इंक्वायरी हुई। उसके बाद फिर कुछ नहीं कहा, जैसे ही बज रहा था वो, तो फिर आयांश लेकिन डर गया था कि क्यों बज रहा, मैं निकल रहा हूँ। तो फिर आयांश की फिर वो चेकिंग हुई, फिर उसे आयांश निकल गया अपने फिर बैग वूग सब लेने के लिए। तो अब आयांश तेज़ हो गया है, जो सारा काम अपना कर लेता, वो सब जान जाता है कि क्या करना है। तो वो मेरा फिर बैग मैंने जमा किया था, वो बैग लिया। फिर हम लोग दूसरे मॉल पे V2 में गए क्योंकि इनके पापा को भी कुछ लेना था। तो वो मैं बोली कि जाओ, जब हम लोग लिए कुछ कुछ तो आप भी ले लीजिए। तो वो भी चले और फिर हमने कुछ कुछ ख़रीदा और फिर लेते हुए हम लोग फिर निकल मॉल फिर घुस गए। मॉल तो उनके पापा को लेना था, लेकिन हम मेरा बेटा बैठ के थक के चूर हो गए थे गाइस। और बस यही आयांश मुझसे बातें कर रहा था, उसके नखरे कर रहा था। तो हम लोग दोनों वेट कर रहे थे इनके पापा का। फिर हम लोग वेट करते 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 उनके पापा फिर बिलिंग कराने चले गए। फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर सोच रहे थे कि कितना और वेट करना पड़ेगा, भगवान जाने। और पूरा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे पूरा। तो उनके पापा देखिए वहाँ गए हैं बिलिंग कराने के लिए। और बिलिंग कराने हम लोग को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई। फिर हम लोग आ गए एक होटल पे खाना खाने के लिए। और आयांश जो ये पंखा लिया था बस उसी में बिज़ी हो गया था गाइस। उसी से वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मम्मा ये लो, मम्मा मैं तुम्हें ठंडा कर देता हूँ, मुझे ऐसे बोल रहा था। और वो अपने उस फैन में ही बिज़ी था। ये देखिए उसे बहुत खुशी मिल रहा था। और इनके पापा भी यही सोचने पागल मैं खाऊं तो खाऊं क्या। फिर हम लोग आ गए अपने क्लिनिक के पास। फिर डॉक्टर फिर लेट बाहर गए हुए थे। फिर भी हमने बहुत वेट किया गाइस। फिर भी आधा एक घंटा मैंने फिर वेट किया। वेट ही कर रही थी, तब तक दूसरी एक पेशेंट आई, वो बहुत आई। ये देखिए इससे मैं मिली, इससे थोड़ा टाइम पास की कंपनी मिल गई। तो हम लोग दोनों ने बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा भी लगा। फिर डॉक्टर से हम लोग मिल के फिर हम लोग अपना मेडिसिन लेने लगे। ये देखिए फिर मेडिसिन ले ही रहे थे गाइस। फिर उसके बाद टाइम लगता है मेडिसिन लेने में, सब कुछ बताना। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और जैसे निकले गाइस मेरा सर तो इतना फटने लगा दर्द के मारे कि क्या बताएं हम आपको। बस आयांश कहने लगा, मम्मा सीधे घर चलो, मम्मा सीधे घर चलो। मैं भी परेशान, बेटा भी परेशान, क्योंकि धूप है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है। तो फिर हम लोग ने सीधे निकल गया। फिर हम लोग सीधे आ गए बस स्टैंड। और बस स्टैंड में हमने देखा हमारी बस का वेट करने लगे। तो बस थोड़ी देर में बस हमें दिख गई, तो हमको ज़्यादा वेट करना पड़ा नहीं। तो फिर ये देखिए हमारी वॉल्वो बस पीछे से आ रही है। बस जैसे आई हमने बैठ लिया। और ये देखिए हमें सीट भी मिल गई और हमने बैठ लिया। तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ क्या इसकी, अब चलो अब तो घर पहुंचना ही है। तो बस हम लोग ने बस में बैठ के अपना मज़ा लेते लेते घर की ओर निकलने लगे। और ये देखिए हमारी गलियाँ, घर की ओर जाने वाली गलियाँ। और आयांश से एक फ़ैन लिया था, उसको वहीं बस में ही चार्ज करना। मैं बोली घर में कर लेना बेटा, नहीं मुझे यहीं करना है। और वो यहीं चार्ज करने के लिए परेशान हो गया। और फिर देखते देखते फिर एक होटल आया गाइस। फिर वहाँ बस रुकी बहुत देर तक। तो मैं सोची क्या करूँ, तो मैं भी उतरी।
पहुंचा के आते हैं। चलो बहुत परेशान कर रहा फाइनली गाइस क्या कहते हैं, हम लोग बस से उतर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से चले गए हैं और इसको बस से जा रहे हैं। तो गलती हो जाती है ना बेटा कभी कभी। तो फाइनल गाइस हम लोग बहुत थक चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।